इतना इजी है कि हम इसको नेगेटिव बनाएं। विल नॉट, ही विल नॉट ईट फूड। और जब इसको आपने करना है वो इंट्रोगेटिव, तो फिर आपने कर देना है विल ही ईट फूड। ठीक है, नॉट अगर लगाना चाहते हैं तो वो लग सकता है अगर फिक्रे की रिक्वायरमेंट हो तो। और इसको आप शुरू में ले आएंगे तो ये विल ही ईट फूड, क्या वो खाना खाएगा, और वो कब खाना खाएगा, व्हेन विल ही ईट फूड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने करना है कि दो टेंसेस के अलावा जितने भी टेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब जो भी सिंपल में यूज होता है उसके बाद नॉट लगा दें तो फिक्रा नेगेटिव हो गया, और उसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए तो फिक्रा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर सवालिया वर्ड भी उसमें कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल ही स्टार्ट में आ गया, और बाकी फिक्रा वैसे ही, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसमें विल और शैल दो चीजें हैं। जब भी दो चीजें आती हैं ना तो उसमें ये भी सवाल पैदा होता है कि विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा। तो उसमें आपको पहले भी बताया हुआ है कि आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। अब हेल्पिंग वर्ब वो कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देता हूं तो वो आप नोट कर लें। तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब हैं। ये टेंसेस के अलावा भी कहीं आए ना, टेंसेस के अलावा भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, तो वो आप कहीं भी आए, टेंसेस के अलावा भी आए, कहीं भी आए, तो आपने अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो वहां पे नॉट ही लगेगा। टेंस हो ना हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, आपने नेगेटिव बनानी है। वो जो हेल्पिंग वर्ब आया है आपको पता होना चाहिए कितने हैं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है तो वो फिक्रा, मतलब जैसे टेंस नहीं है मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, ये टेंस नहीं है, ये यूज ऑफ कैन है। हालांकि ये प्रेजेंट डेफिनेट की तरह ही होता है। तो आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। मैं तेज चल सकता हूँ। आई कैन वॉक फास्ट, मैं तेज चल सकता हूँ। तो अब ये कैन जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। आई कैन नॉट वॉक, कैन आई वॉक, सवाल यह हो गया। व्हेन आई कैन वॉक, व्हेन कैन आई वॉक, इस तरह से व्हाट कैन आई वॉक, इस तरह सवाल बन जाएगा। तो जहां भी ये हेल्पिंग वर्ब आए आपने इनके बाद अगर नेगेटिव बनानी है तो आपने नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगी। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उससे ही फिक्रा स्टार्ट करना है, वो आपकी बन जाएगी। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए कौन से हैं। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, बल्कि सारे फ्यूचर में विल शैल ही हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यही यूज होता है तमाम फ्यूचर टेंसेस जो हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, विल शैल है। हाँ, जो परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें विल है वो शैल है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें जो है वो विल है बिन और शैल है बिन। ये सपोर्टिव है, इनमें ये सपोर्ट के तौर पर आते हैं, लेकिन असल हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा है, असल हेल्पिंग वर्ब इसका जो है वो विल शैल। आपने यहां पे क्या करना है कि विल शैल के बाद ही आपने नॉट लगाना। हालांकि विल है वार है, शैल है वार है, तो है के बाद ही आपने लगाना। इसका असल वर्ब कौन सा है, विल शैल। तो
आपने इसी के बाद नॉट लगाना है और इसी को शुरू में रखना है, तो वो बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव। तो ये सारा तरीका है। तो अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो चौथा हमारा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज आ रहे हैं। तो यहाँ भी वो नॉट लगेगा और शुरू में आने बन जाएगा। आपको समझ आ गई है, मैंने 10 के 10 को बता दिया है। अब उसमें ये सवाल है कि इज आर एम में से एक ही लगाना है एक फिक्रे में। इज कहान है, आर कहान है और एम कहान है। ये बता देते हैं एम जो है वो आई के लिए खास है क्योंकि ये स्पेशल है, आई हर जगह स्पेशल है। तो यहाँ पे आई के लिए क्या है, एम, अकेली आई के लिए एम है, बाकी रह गई इज और आर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट के लिहाज से होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, और अगर क्या होगा प्लूरल होगा तो आर आएगा। वैसे भी इज वाहद है और आर जमा है, इससे भी पता चल जाता है। इज की जमा जो है वो क्या है, और। तो जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा जो इज, और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी आर। इस तरह से है। तो यू के लिए जो है वो यहाँ पे भी वो जमाई है तो जमाई समझा जाता है। पहले मैं बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन सब के मतलब एक बात जो कॉमन है वो पहले बता दिया मैंने। अब यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बार आता है। तो वाज बार जो है ये वाज कहान है और वर्क कहान है, यही बात है थोड़ी सी इसमें बताने वाली। तो वाज जो है वही बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज आना है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर आना है। आई खास है, आई स्पेशल है। यहाँ पे भी उसने कहना नहीं मैंने सिंगल में उसमें जाना है, प्लूरल में जाना है, मैं बड़ी हूँ। तो वो उसको कहते हैं चलो ठीक है, इसको जो है आप जमा समझ, तो वो आई वाज ही होगी। यहाँ पे भी आई जो है वो लहदा ही अपना उसका एजेंडा है, ठीक है, वो वाज ही होगा। इसके अलावा फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस, उसमें विल भी शैल भी है, वही रूल है, बता दिया पहले कि आई विल के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैज हैव है, हैज कहां है, कहां है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के तौर जब होगा तो वो हैव आएगा। और आई जो है उसने यहाँ पे भी फड्डा डाला हुआ है, उसने कहा नहीं मैंने हैव भी लगाना, उसका हैव होगा, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, हालांकि वो क्या है सिंगुलर लेकिन वो स्पेशल। जी आगे आ जाए पास्ट परफेक्ट में, तो उसमें अकेला ही है हैड, वहां ये हैड की नहीं है। आगे चल जाए तो वहां पे विल है, शैल है फ्यूचर परफेक्ट में, तो वो पहले बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आ गए, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी के परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब बिन के इजाफे के साथ आते हैं, तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। तो इस तरह से आपने तमाम टेंसेस के मुतालिक सीख लिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझते हैं कि ये गलत है या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया है, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। तो अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ स्किप हो गई है, रह गई है, वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा टॉपिक था कि इस पे बहुत टाइम लगना था, लेकिन मैंने इजीली और बड़े मुख्तसर से टाइम में आपको बताया है। तो लेकिन जामे बताया है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं मैंने अपने ज़हन के मुताबिक। लेकिन सुनने वाला जो है वो बाज़ का पहली दफ़ा उसे समझ नहीं आती, तो वो बार बार देखे तो फिर उसको फ़ायदा होगा। इसके साथ कुछ चीज़ें या अगर रह गई हैं तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ ही हाज़रीन और नाज़रीन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।